झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों बुझे हुए अलाप के सामने चुपचाप बैठे हैं। अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में मर रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाजें निकलती है कि दोनों अपना कलेजा थाम लेते हैं। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में लुप्त, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, लगता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया। जाकर देख तो आ, क्या दशा है उसकी। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी क्यों नहीं मरती? मैं देख के क्या करूंगा? तू बड़ा बेदर्द है रे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझे तो उसका हाथ पांव पटकना और तड़पना नहीं देखा जाता। जमारों का कुनवा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिल्म पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उन दोनों के लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट लाता और माधव उन्हें बाजार से बेच लाता। जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। किसानों का गांव था, काम की कमी नहीं थी। काम करने वालों के लिए 50 काम थे, लेकिन उन दोनों को तभी बुलाया जाता था जब 2 का काम 1 को करना होता। फटे चिथड़ों से अपनी नंगतता को ढाके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, मार भी खाते गालियां भी खाते, लेकिन कोई चिंता नहीं। मटर और आलू दूसरों के खेत से उखाड़ लाते और भुन भुन कर खाते। अभी भी दोनों अलाप के सामने आलू भून रहे थे जो दूसरों के खेत से उखाड़ लाए थे। घीसू की स्त्री का तो देहांत हुए काफी दिन हो गया था, लेकिन माधव का ब्याह पिछले साल हुआ। जब से वो औरत आई थी तब से उसने इस परिवार में व्यवस्था की नींव डाली थी। जब से वो आई ये दोनों और भी ज्यादा आराम मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। जब भी कोई उन्हें काम पे बुलाता तो निर्भज भाव से 2 गुना मजदूरी मांगते। आज वही औरत प्रसव वेदना में मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे, मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छिलते हुए कहा, देख तो आ, क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का पिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपए मांगता है। माधव को इस बात का भय था कि वो अगर अंदर कोठरी में गया तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे तो अंदर जाते डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यहाँ हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था और मुझसे लज्जाएगी नहीं। आज तक जिसका मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की भी कहां सुध होगी। मुझे देख लेगी तो ढंग से हाथ पांव भी ना पटक पाएगी। मैं तो सोचता हूँ कहीं बच्चा हो गया तो घर में गुड़, सौंठ, तेल कुछ भी तो नहीं है। सब कुछ आ जावेगा, भगवान दे तो। आज जो लोग 1 रुपए नहीं देते वो कल खुद बुला बुला कर देंगे। जिस समाज में मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ ज्यादा अच्छी ना थी, और वो लोग जो किसानों की दुर्बलता का लाभ उठाना बहुत अच्छे से जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से कई ज्यादा विचारवान था।
अभी भी दोनों अलाप के सामने जलते जलते आलू खा रहे थे। इतना भी सब्र नहीं था कि ठंडा हो जाने दे। वो अपनी जुबानें जला देते थे। आलू का बाहरी भाग मुंह, हलक और जीवा को जला देता था। इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा इसी में किफायत थी कि इसे अंदर निगल दे। अंदर ठंडा करने के लिए काफी सामान थे। वो आलू को जल्दी जल्दी निगल लेते थे। कभी कभी इस कोशिश में दोनों के आंसू भी निकल जाया करते थे। घीसू को इस वक्त ठाकुर की बारात याद आ गई, जिसमें वो 20 साल पहले गया हुआ था। उस दावत में जो उसे तृप्ति मिली थी, वो उसके जीवन में याद रखने लायक बात थी। उसे वो आज तक नहीं भूला था। घीसू ने कहा, वो भोज नहीं भूलता। उस तरह का खाना आज तक नहीं खाया। लड़की वालों ने सबको पूड़ियां खिलाई थी। छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई थी, और असली घी भी। दही, रायता, अचार, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, चटनी, मिठाई। अब तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे उस दावत में क्या क्या स्वाद मिला था। कोई रोक टोक नहीं थी। जितना चाहो उतना खाओ, जितना चाहो उतना मांगो। सबने ऐसा खाया कि किसी से पानी तक ना पिया गया। परोसने वाले थे कि पतल में गोल गोल स्वादिष्ट पूड़ियां डाल देते थे। लोग है कि हाथ रोक के खड़े हैं, लेकिन परोसने वाले थे कि पतल में डाल देते थे। फिर खाना खाने के बाद पान और इलायची भी मिली, लेकिन मुझे कहाँ पान खाने की सुध थी। खड़ा हुआ ना जाता था, झटपट जाकर लेट गया कंबल में। ऐसा दिल दरिया था ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, तो क्या अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाएगा? अब कोई क्या खिलावे, अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? खर्च करने में तो किफायत सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ी खाई होगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। तू तो मेरा आधा भी नहीं है, 50 से कम मैंने ना खाई होगी। दोनों ने आलू खाए, पानी पिया और उसी आलाप के सामने धोती ओढ़कर पांव पेट पे पसार कर सो गए, जैसे 2 बड़े अजगर कैंडुलियां मारे सो रहे हो। बुधिया अभी भी प्रसव वेदना में मर रही थी। सवेरे जब माधव उठा तो उसने कोठरी में जाकर देखा, उसकी स्त्री ठंडी पड़ी हुई थी। उसके मुंह में मक्खियां भिनभिना रही थी। पथरीली आंखें ऊपर को गड़ी हुई थी। सारी देह धूल में लथपथ हो चुकी थी। पेट में ही बच्चा मर गया था। माधव भागा भागा हुआ घीसू के पास आया। दोनों हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। और दौड़े हुए चले आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार उन्हें समझाने लगे। लेकिन ये समय रोने धोने का नहीं था। कफन और लकड़ी इकट्ठा करनी थी। घर से तो पैसा इस तरह से गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस गायब हो। दोनों आंखों में आंसू लिए हुए गांव के जमींदार के पास गए। उन्हें इन दोनों की शक्लों से नफरत थी। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, काम पर बादे परदाने के लिए। पूछा, क्या है वे घिसुआ, रोता क्यों है? आजकल गांव में दिखाई नहीं देता, क्या इस गांव में रहना नहीं चाहता? घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू लिए हुए कहा, माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही मालिक। हम सारी रात उसके सिराने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, लेकिन वो हमें दगा दी गई मालिक। पेट में बच्चा लेके मर गई मालिक। हम लुट गए, बर्बाद हो गए सरकार। अब
लेकिन घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से। यूं तो बुलाने से नहीं आता, आज जब गर्ज पड़ी तो खुशामद कर रहा है, हरामखोर बदमाश कहीं का। लेकिन ये समय क्रोध का नहीं था। कमर से 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, लेकिन सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। ऐसा लगा जैसे सिर का बोझ उतर गया हो। जब गांव के जमींदार ने पैसे दिए तो गांव के बनिए और महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता। और घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना बहुत अच्छे से जानता था। किसी ने 4 आने दिए तो किसी ने 5। आधे घंटे में 5 रुपए की अच्छी रकम हो गई थी। किसी ने अनार दिया तो किसी ने लकड़ी। दोपहर को दोनों बाजार में पहुंच गए। लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां लाश को देखने आती और उसकी बेसकी पर 2 बूंद आंसू बहा के चली जाती। घीसू बाजार में पहुंचकर बोला, लकड़ी तो मिल गई। क्यों माधव? हाँ बापू, लकड़ी तो मिल गई, अब कफन चाहिए। चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ, वैसे भी लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखेगा? वैसे कफन बहू के साथ जल ही तो जाएगा, उसके साथ तो ना जाएगा। वैसे कितनी अजीब बात है ना बापू, जीते जी जिसे ढकने के लिए चिथड़ा नहीं मिला, मरने के बाद उसे नया कफन मिल रहा है। हाँ, ये पैसे पहले मिल जाते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात भांप रहे थे। कभी इस दुकान में घूमते रहे तो कभी उस दुकान में, कभी सूती कपड़े देखे तो कभी रेशमी, लेकिन कुछ जांचा नहीं। शाम हो गई। शाम को वो किसी दैवी प्रेरणा से मधुशाला के सामने जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर तो असमंजस में रहे, फिर घीसू ने गद्दी के पास जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। फिर कुछ चिकोना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में शांतिपूर्वक बैठकर पीने लगे। थोड़ी देर सरूर में आने के बाद घीसू बोला, कफन लेने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, जैसे देवताओं को अपनी निष्पापता का दोषी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है कि उन्हें लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं मिलता है। जिनके पास हजारों रुपए है वो भूखे, हमारे पास भूखने को क्या है। बापू, लोग हमसे पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है, फिर क्या कहेंगे? घीसू हंसा, कह देंगे कि पैसे कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढे पर मिले नहीं। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं आएगा, बाद में वही पैसे देंगे, वही देंगे, वही देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बापू, बड़ी अच्छी थी बेचारी बापू, मरी तो खूब खिला पिला के। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई थी। माधव ने लपककर 3 पत्रों में पूरियां लाई। कलेजी, अचार, चटनी, शराब खाने के सामने ही दुकान थी। घीसू लपककर वहां गया और सारे के सारे सामान 2 पत्रों में ले आया। 1.5 रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके थे, बस अब कुछ पैसे ही बचे हुए थे। दोनों इस तरह से खा रहे थे जैसे जंगल से शेर अपना शिकार उड़ा लाया हो। ना जवाबदेही का खौफ, ना बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को वो बहुत पहले ही जीत चुके थे। घीसू ने बहुत ही दार्शनिक होकर कहा, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, क्या उसे पुण्य होगा? माधव ने कहा, जरूर होगा बाबू, जरूर होगा। भगवान उसे वैकुंठ ले जाना, वैकुंठ की रानी बनाना उसे। हम दोनों का आशीर्वाद है,
ऐसा खाना जिंदगी में नहीं खाया। कुछ क्षण बाद माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, बापू हम लोग भी तो एक दिन वहीं जाएंगे ना। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी परलोक की बातों में बाधा न डालना चाहता था। वहां पे लोग हमसे पूछेंगे नहीं कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया, फिर क्या कहेंगे? अबे नहीं पूछेंगे। नहीं बापू, पूछेंगे तो जरूर, फिर क्या कहेंगे? अबे नहीं पूछेंगे। और तुम्हें कैसे पता कि उसे कफन न मिलेगा? उसे कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। मेरी 60 साल की उम्र क्या ऐसे ही निकल गई? तुमने जो मुझे गधा समझ के रखा है, उसे कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। कौन देगा कफन? कौन देगा उसको कफन? कौन देगा? पैसे तो तुम चट कर गए, वो तो मुझसे ही पूछेगी ना। सिंदूर तो मैंने उसकी मांग में भरा है ना। कौन देगा उसको कफन? बोलते क्यों नहीं? कौन देगा उसको कफन? कौन देगा? अबे वही देंगे जिन्होंने ये सब दिया। लेकिन अब की बार पैसे हमारे हाथ में नहीं आएंगे। और क्या? जो अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक बढ़ती थी। कोई डींग मारता था तो कोई गाता था, तो कोई अपने दोस्त के गले लिपट जाता था, तो कोई किसी की गर्दन पर कुल्हाड़ रख देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा था। लोग चुल्लू भर में ही मस्त हो जाया करते थे। वहाँ की शराब से ज्यादा वहाँ की हवा में नशा था। जीवन की बाधाएं लोगों को यहाँ खींच लाती थी। वो ये नहीं जानते थे कि वो जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। दोनों बाप बेटे अभी भी सिप सिप कर कर मस्त होकर पी रहे थे। सभी की आंखें उनकी ओर गड़ी हुई थी। दोनों कितने भाग्यशाली थे कि पूरी बोतल बीच में थी। माधव ने भरपेट खाया और भरपेट खाने के बाद बची हुई पुड़ियां एक भिखारी को दे दी। भिखारी की भूखी आंखें कब से उनकी ओर गड़ी हुई थी। घीसू को माधव को पहली बार गौरव और उल्लास का अनुभव प्राप्त हुआ। घीसू ने कहा, अबे खा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी पैसे की कमाई के है वो तो मर गई, लेकिन तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। खा, खूब खा। माधव ने आसमान की तरफ देखकर कहा, बापू वो वैकुंठ जाएगी ना, वैकुंठ की रानी बनेगी ना वो। घीसू ने खड़े होकर बहुत ही उल्लास से कहा, हाँ बेटा वही वैकुंठ जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को रुलाया नहीं, जाते जाते भी हमारी सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो वैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे पेट वाले वैकुंठ जाएंगे, जो गरीबों को लूट लूट कर खाते, बाद में मंदिरों में जाकर जल चढ़ाते हैं, फिर गंगा में जाकर नहाते हैं। वो वैकुंठ नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? वही वैकुंठ जाएगी बेटा, वही जाएगी, वही जाएगी। श्रद्धालुता थोड़ी ही देर में बदल गई। अस्थिरता शराब की खासियत है। दुख का दौर शुरू हुआ। माधव जोर जोर से चीखें मारने लगा और रोने लगा। बाबू, बुढ़िया बड़ी अच्छी थी बाबू, कितना दुख था उसने, मरी भी तो कितना दुख मोकर बाबू। घीसू ने कहा, रो मत बेटा, रो मत। खुश हो कि वो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन से छूट गई, जंजाल से मुक्त हो गई। खुशी मना बेटा, खुशी मना। फिर दोनों खड़े हो गए और नाचने लगे। ठगने क्यों नैना मटकावरा, ठगने रे ठगने क्यों नैना मटकावरा, ठगने रे ठगने क्यों नैना मटकावरा,
की आंखें उनकी ओर गड़ी हुई थी। दोनों मदमस्त होकर गाते जा रहे थे, कभी नाच रहे थे तो कभी उछल रहे थे, भाव भी किए, अभिनय भी किया। अंत में शराब के नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।